भी मेरे मेहनत से, परिश्रम से यदि मेरा बच्चा मुकाम हासिल करेगा तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटें। इसके लिए मैं सबसे पहले इनके पापा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो भी हमको बहुत मोटिवेट करते थे, जो बच्चे को ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उनके हर बताए हुए रास्ते पर हम चलें, क्योंकि मोनू बचपन से ही इम्पोर्टेंट था। आज वह कर दिखाया। वह बचपन में भी छोटा था ना, तो कहता था मम्मी हमको ना तुम अच्छा से रखो, बचाओ, हम क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, हमको कहीं भेजो नहीं। सच में ये बोलता था, इसकी दिल की आवाज निकलता था। हम हंस देते थे, जो इतना सा छोटा बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंट कैसे समझ रहा है। बहुत आज ये गर्वान्वित की बात है। आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, जो हम ऐसे बच्चे को जन्म दिए हैं। और इसमें सर आप लोगों का पूरा किए हैं। आपका मेहनत है, बहुत ज्यादा आपका मेहनत है। नहीं और कितनी सर। किस्मत की बात है, कल ही आप लोग यहाँ नोएडा पहुंचे और आज ही रिजल्ट आया। सब एकदम अचानक अचानक से चीजें हुई, किसी को नहीं जी पता। तुमको पता था रिजल्ट अभी आ जाएगा आज? बिल्कुल भी नहीं। बहुत। हम तो सर कल जैसे कल सोने गए थे तो पता चला, जूली मैम कॉल करती है और बोलती है कि 720 हो गया। अभी भी सोने गए थे और मैम कॉल करती है, यार मन हो गया। तुम पेपर देके सो जाया करो, चीजें अच्छी हो जाती है हर बार। वही बोल रहे थे सर, तुम सो जाओ। जब सोते हो उठते हो तो नया चीज तुमको हासिल होता है। अभी तो आप लोग गए थे जस्ट, तो वहाँ शाम में अभी इंटरव्यू भी था। बताओ, अभी रैंक भी आ गई। हम लोग यहाँ पे इतना इतना खुशी मनाने लग गए थे अभी रैंक आते ही। बस सोचे थे तगत आए। बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ पे हैं, घर पे हैं। मेरे ख्याल से रात तक तो आएंगे ना वो भी यहाँ। सुबह हाँ, पहुंचेंगे। सुबह। बात हो गई सर? बहुत बधाई हो तथागत। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हम लोग के साथ। अपनी जर्नी आप बताना चाहोगे? तुमने बैच में भी बताई, कल लाइव में भी बताई। अपनी जर्नी यहाँ बताना चाहोगे रैंक 1 आने के बाद? तो मेरी जर्नी जो है, हाँ, माइक पास में। तो मेरी जर्नी जो है क्लास मतलब 12th से प्रॉपर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 11th हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे। और 12th से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे 526 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं 11th नहीं कर पाया था। उसमें मैंने फिजिक्स कर लिया था, बट केमिस्ट्री और बायो जो थी वो मैं नहीं कर पाया था। मतलब तो मैंने 12th के बेसिस पे और कुछ जो आते थे उस बेसिस पे मैंने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में 526 मार्क्स आए। उसके बाद सर मैंने मतलब ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। शुरू से सुनानी पड़ेगी कहानी। आज रिजल्ट आया है 9-10 से। कहाँ कोचिंग गए, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन गए, अर्जुना में आए कि लक्ष्य से आए? ये पूरी कहानी कैसे पढ़ा? सर बेसिकली सर 9th-10th में मतलब पटना में हम स्कूलिंग में थे सर। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि हम मधुबनी बिहार से आते हैं ये? हाँ सर, हम मधुबनी बिहार से, और अंधराठाड़ी गांव है यहाँ पे, वहाँ से हम आते हैं। और सर हम पटना में रह के पढ़ते थे, मतलब स्कूलिंग करते थे। तो वहाँ पे सर ऐसा नहीं था कि सर हम क्लास में कुछ टॉपर्स थे। हाँ, बट साइंस में हम अच्छे थे सर। तो साइंस के जो भी टीचर्स थे वो हमको बहुत ही पसंद करते थे। और हमको साइंस पसंद था, तो हम दिन भर साइंस पढ़ते थे। तो मतलब टीचर्स ने मतलब दूसरे टीचर्स मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता था। तो स्कोर नीचे ही रहता था, मतलब वो एकदम नीचे से टॉप करता था मैं। नीचे से टॉप करते हाँ, थे, नीचे आज से ऊपर से कर लिया। और फिर सर जो मैं 9th-10th में बेसिकली सीरियस था चीज़ों को लेके। सर आपके भी लेक्चर्स हम देखते थे 9th में सर। वो जो 9th में जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है थोड़ा सा, उस सब का लेक्चर देखते थे सर। बहुत अच्छा लगता था वो लेक्चर्स। और मेरे अंकल हैं, संजय सर हैं, वो उन्होंने काफ़ी गाइड किया 9th-10th से। लेकिन सर 10th के बाद क्या हुआ, 11th में जो कोविड आया था, तो उस टाइम पे सर हम कहीं ना कहीं भटक गए सर चीज़ों से। मतलब वो डेस्टिनेशंस ही जैसे वो धुंधला हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हम क्या कर रहे हैं। तो और ना ही टीचर से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। तो मतलब पूरा 11th बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर 12th में तो वही लक्ष्य ज्वाइन किए, लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ। फिर लक्ष्य में अच्छी से तैयारी करी, मतलब फिर 526 मार्क्स आए। और उसके बाद सर लक्ष्य में जब तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि 11 तो नहीं आता है? हाँ सर, मतलब पता तो था 11th नहीं आता है। तो जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि ना तुम 11th के चक्कर में 12th मत खराब करो, पहले तुम इसको मैनेज करो। तो सर हम उस 12th लक्ष्य में कौन कौन पढ़ाता था? सर फिजिक्स सर आदित्य आनंद सर पढ़ाए थे, और मॉडर्न फिजिक्स सर MR सर पढ़ाए थे। तरुण सर थे, MD सर थे, और पंकज सर केमिस्ट्री पूरा पढ़ाए थे। तब आपके 526 नंबर है। हाँ, और डॉली मैम भी थी, डॉली मैम भी इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी। तो उस टाइम पे 526 आए थे। तो फिर सर मैंने ड्रॉप लिया उस ईयर, और ड्रॉप लेके सर यकीन 2023 का बैच ज्वाइन किया था। और फिर 2023 वाले बैच में सर सारा कवर किया था।
बट वही था कि टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं कर पाया लास्ट ईयर, मतलब एग्ज़ाम से 15-20 दिन तक पहले ही मैं मतलब पूरा सिलेबस को ही करने में लगा हुआ था। मतलब हमको लगता था कि हम सिलेबस अच्छे से किए हैं, रिवाइज़ किए हैं, तो पेपर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि हमको सब आता था। तो लेकिन वही है, टेस्ट को सर हम फर्स्ट मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में इग्नोर कर दिए पूरा ही। तो फिर वो पेपर ही छूट गया सर, लास्ट ईयर एकदम से पेपर छूटा, 611 ही आया। तो काफ़ी बुरा लगा सर, जो हम करने वाले थे इस चीज़ को लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर हम फिर से ड्रॉप लेने का सोचे। वैसे तो कोई कोई साथ मतलब ऐसे नहीं बोल रहे थे कि तुम ड्रॉप लो, क्योंकि सबको एक डर था कि नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ही ना हो नेक्स्ट टाइम। तो लेकिन सर हमको खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट था, मतलब ये था कि सर हम 1 साल पढ़े थे तो इतना लाए, और मतलब ऑलमोस्ट हम 2 साल उसको कंसिडर करेंगे एज अ, मतलब हम 12th और एक ड्रॉप ईयर, तो वो 2 ईयर्स थे। तो 2 ईयर्स में हमको लगा सर 611 आए तो आई थिंक 1 साल और ड्रॉप की तरह लेना चाहिए उसको। तो फिर सर इस साल मैंने सर ड्रॉप लिया और घर पे पढ़ाई करी, और बिल्कुल पूरे घर पे पढ़ाई करी, और जो है मतलब टेस्ट दिया और काफ़ी मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। सेकंड और ड्रॉप में आपने क्लासेस अटेंड नहीं नहीं सर, क्लासेस नहीं करे, न्यू टॉपिक्स के थोड़े थोड़े लेक्चर्स देखे थे, मतलब जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे। उठा लीजिए, फोन आ रहा है, शायद पिताजी का हो। नहीं उस पर अच्छा। तो भूल जा रहा। कोई बात नहीं, आज होता है सबके साथ होता है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, आपको कोई परेशानी होती थी? आप क्या करते थे उस समय? आपको ऐसा ही लगता था कि मोबाइल पे कुछ और ना देख रहे हो, इस तरह की परेशानी? नहीं, हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि हम बचपन से ही, जब तक वो बिगड़ने वाला था, 10th तक रहता है, 11th तक बिगड़ने का चांसेस, तो हम वहाँ पर बहुत काफ़ी कवर किए थे, और मोबाइल खुद हम नहीं रखते थे। अच्छा। मतलब हम टीचर भी थे, लेकिन हम को ये भी मजाक उड़ाया जाता था जो मतलब फोन नहीं रखती हैं। ये फोन जो है ना, हाँ। मम्मी का पड़ा हुआ घर में खराब हो गया था, तो वही ठीक करवा के कैसे करते थे? वो लैपटॉप से, फोन नहीं दिए फोन नहीं हुए, दिया आपने? और खुद भी हम नहीं रखे। जब तक वो लोग 10th नहीं किया तब तक हम फोन नहीं रखते थे, ना टीवी लगाए हुए थे। बोले हम खुद देखने के लिए बैठ जाएंगे तो मेरा बच्चा भी बैठ जाएगा, इसीलिए हम हर सपने को छोड़ दिए। अपने जिंदगी में क्या होता है बैठना, क्या होता है टीवी सीरियल सिनेमा फिल्म, कुछ नहीं, सिर्फ हमको मतलब था दोनों बच्चे से और स्कूली बच्चे से। स्कूल बच्चे में हम काफ़ी टाइम देते थे। इस दोनों भाई के सिवा हम जो टाइम मेरे स्कूल में था, हम 6 घंटा स्कूल में बच्चे के साथ रहते थे। आप जो अपने स्कूल के बच्चों को लेके बहुत सीरियस है, कल आपने मुझे हाँ, बताया बहुत था। सीरियस और रहूंगी भी। और वहाँ पे हमको पूछा गया जो अब तो आप जॉब छोड़ेंगे, तो हम बोले नहीं। अब एक तथागत को हमने नीट कंप्लीट करवाए हैं यहाँ पर, और हम हजारों नीट कंप्लीट करवा के ही जॉब छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपको तरीका समझ में आ गया। और हम हर हमेशा स्कूल में भी आपका चर्चा करते हैं, जो फिजिक्स वाले का पढ़ना बेटा 10th तक, मेरा 12th तक क्लास है वहाँ पे, +2 क्लासेस है, तो सबको मोटिवेट करती रहती हूँ। और ये सारे चीज सर हम आप लोगों से सीखी, क्योंकि मैं हर हमेशा जाकर उसके नजदीक बैठते थे, जो ताकि उसको फील ना हो क्या आवश्यकता हो जाए। जो टाइम होता था हमारे कॉल के वजह से हमारे रिश्तेदार भी नाराज थे, जो मतलब कॉल नहीं करती है, क्योंकि हम इसमें इतना बिजी थे ना, फंक्शन में नहीं आते, कॉल नहीं करते, घर नहीं आते, घर नहीं ये बुलाते। सब सारा मैटर था मेरे ऊपर, लेकिन हम फोकस मेरा तथागत था। आज जो वह दिखाया संघर्ष उसका, बहुत कभी कभी वह टाइम सेट करके बोलता था मम्मी हमको उठा देना इतना बजे। जब हम उठाने के लिए उसके रूम जाते थे तो पूरा आंख लाल देखते थे, फिर वापस आ जाते थे, फिर उठाते थे। दर्द होता था उस समय हमको काफी, जो अभी बच्चा गया है। फिर तो उसको पानी देते थे, दवा देते थे सिरूर, उसके बाद फिर ये उठ जाता था। तो ऐसे ऐसे संघर्ष किए। मैं हर माताओं से, हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, जो यदि मेहनत पेरेंट्स जितना स्टूडेंट करते हैं उतना शिक्षक और पेरेंट्स को भी करना चाहिए, और यदि करते हैं शिक्षक और पेरेंट्स तो अवश्य तो सफलता तथागत बनता है। सही बात है। तथागत, आप जब 11th में आए या जब 12th में आए, ड्रॉप ईयर में आए, आपको ऐसा नहीं लगा कि एश्योरेंस के लिए मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं सर, मतलब फील तो नहीं हुआ। मतलब एक बार को सर हम मतलब जब 611 आया था ना, तो उस 611 आपका हाँ, पहले ड्रॉप लास्ट में आया ईयर था। फर्स्ट ड्रॉप में। हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि हमको शायद फर्स्ट ड्रॉप वहां से करना चाहिए था ऑफलाइन। फिर सर कोटा से मतलब कुछ तो थे स्कूल्स के फ्रेंड थे, उनसे पता चला कि उनका सिलेबस मेरे से भी डिले था, और वो तो और 1-2 फुल सिलेबस दिए हुए थे। तो फिर लगा कि हम तो उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन में थे, क्योंकि उनका सिलेबस और डिले था। और